मृत्यु के बाद क्या? क्या रहस्य है? जो प्राणी मर जाता है, क्या उसकी आत्मा उस घर में निवास करती है? करती है तो कब तक करती है? 11वें 12वें दिन की जो मृतक क्रियाएं होती हैं, इनका क्या अभिप्राय है? क्या ये करनी आवश्यक है? आवश्यक है तो इससे मृतक का क्या भला होता है? जय श्री कृष्ण, मैं हूं कन्हैयालाल उपाध्याय। आइए चर्चा करते हैं इसी विषय पर, जो कि सदियों से हमारे मन को कचोटते रहते हैं। ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं प्रश्न। आइए प्रयास करते हैं गरुड़ संहिता और अन्य पुराणों के माध्यम से इन प्रश्नों का समुचित उत्तर ढूंढने का। जातकस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। जो प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, जो प्राणी जन्म लेता है, वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। और जो प्राणी मरेगा उसका जन्म भी निश्चित है। इसी पुनर्जन्म के सिद्धांत को सनातन धर्म का एक विशेष स्तंभ माना जाता है। पुनर्जन्म का ये सिद्धांत सनातन की अपनी एक विशेषता है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और ये दिखाई भी देता है। जब मृत्यु का समय आता है तो उस मृत्यु को किसी औषधि, तपश्चर्या, दान, माता पिता, बंधु बांधव, ऐसा कोई नहीं है जो उस समय को टाल सके, हमें बचा सके। ये जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ते समय इतना सूक्ष्म होता है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। इसका शरीर को छोड़ना कोई भी नहीं देख पाता। कहते हैं जीवात्मा एक शरीर धारण करता है, इसको कहते हैं लिंग शरीर। ये अंगुष्ठ मात्र होता है, यानी एक अंगूठे के बराबर। और यही शरीर लेकर के जीवात्मा अपनी स्वर्ग, नरक या अन्य लोकों की यात्रा करता है अपने अपने कर्म के अनुसार। जो लोग अच्छा कर्म करते हैं उन्हें धर्मराज के पास बड़े आदर और सम्मान के साथ ले जाता है। और जो लोग व्यभिचारी हैं, गलत कर्म करते हैं, उन कार्यों के फलस्वरूप उनको नरक मार्ग के द्वारा यमराज के पास ले जाया जाता है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि हमारे पुराणों में ये सब वर्णित है। अब प्रश्न होता है कि इस जीवात्मा को ये जो पिंड दिए जाते हैं 10 दिन तक, उसके बाद एकादशा और द्वादशा किया जाता है, यानी 11वें दिन और 12वें दिन, कहीं कहीं 13 दिन की भी क्रिया होती हैं। इन क्रियाओं का औचित्य क्या है, ये क्रियाएं क्यों की जाती हैं? तो गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य इस शरीर को छोड़ देता है तो उसको 10 दिन तक एक शरीर जो कि पिंडों द्वारा निर्मित होता है, अगर परिवार वाले उसकी क्रिया करते हैं तो एक अच्छा शरीर उसको मिलता है, नहीं तो एक दुर्बल और एक ऐसा शरीर मिलता है जिसके उसके कष्ट की और वृद्धि हो जाती है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उस दिन मनुष्य का सिर बनता है, अगले दिन ग्रीवा, उससे अगले दिन उसका हृदय बनता है, फिर पीठ, फिर नाभि, उसके पश्चात कटी, गुप्तांग और उसके घुटने और पैर। इस प्रकार से 10 दिन में मनुष्य का शरीर बन करके पूरा होता है। अब जब ये मनुष्य का शरीर, जिसको कि एक नरक जाने के लिए खास करके अदृश्य शरीर का जो निर्माण हो रहा है, वो शरीर जब बन जाता है तो उसको भूख लगती है और वो भूख चिल्लाता है। तो उसके निमित्त 11वें और 12वें दिन हम विशेष भोजन का प्रबंध करते हैं। 12वें दिन तो बहुत ही ज़्यादा उसको भोजन जो हम कर सकते हैं, जो लोग जिनकी जितनी सामर्थ्य होती है उस प्रकार से ब्राह्मण भोजन या अपने परिजनों को भोजन कराया जाता है। तो ये माना जाता है कि वो आत्मा 12 दिन तक उस मृतक परिवार में, जहाँ उसके प्राण निकले हैं, जहाँ उसकी क्रिया हो रही है, उस स्थान को छोड़ती नहीं है। 12वें दिन के बाद उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। जो लोग व्यभिचारी हैं, जो लोग नरक के अधिकारी हैं, उनको घसीटते हुए यम के दूत उस शरीर को लेकर के जाते हैं। तो भी थोड़े बहुत पुण्य किए हैं
उसके द्वारा उसे कुछ पानी या कुछ और खाद्य पदार्थ मिलते जाते हैं, नहीं तो वो रोता चिल्लाता और यमराज तक पहुंचता है। तो ये एक मनुष्य की शरीर छोड़ने से यमराज के पास पहुंचने तक की एक नदी विशेष आती है, इसको वैतरणी नदी कहा जाता है। उस नदी में भी नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ, नाना प्रकार के दंडों को भुगतता हुआ और यमराज के लोक में पहुंचता है, जहां यमराज के द्वारा एक सुनवाई होती, जैसे आजकल अदालतों में सुनवाई होती है। उसके तरफ से श्रवण एक देवता होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमारी हर गतिविधि का ध्यान रखते हैं। तो ऐसी गतिविधियां जिनको हमारे अतिरिक्त कोई नहीं जानता, उनको भी श्रवण जानते हैं। इसके अलावा शरीर के पांचों तत्व ये सब वहाँ उपस्थित होते हैं। ये सब मनुष्य के बारे में बताते हैं, इसने क्या पुण्य किया है, क्या प्राप्त किया है। जैसे यहाँ लेडी पुलिस होती है, उसी प्रकार से श्रवणी नाम की ये यमराज की पुलिस है, जो स्त्रियों के हर क्रियाकलाप का ध्यान रखती है। उनके एक एक क्रियाकलाप को चित्रगुप्त द्वारा यमराज को सुनाया जाता है। उसके पश्चात ही उस जीवात्मा का आगे का दंड निश्चित होता है। उसके बाद उस जीवात्मा को अनेकानेक नरकों में भेजा जाता है। तो ये यात्रा शरीर को छोड़ने के पश्चात यमराज तक पहुंचने की यात्रा है और उसके पश्चात नरक तक पहुंचने की यात्रा है।